एक समय की बात है, सिंधु देश के सौराष्ट्र राज्य के एक गांव में नदाद्री नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बचपन से पढ़ाई में कमजोर और चंचल स्वभाव का था। इसी चंचलता के कारण उसकी शादी कम उम्र में कर दी गई। शादी के कुछ वर्षों के भीतर उसने अपनी पत्नी को छोड़कर एक धार्मिक उग्रवादी संगठन में शामिल हो गया। उस उग्रवादी संगठन में नदाद्री के संपर्कों ने उस राज्य में धार्मिक संघर्ष को जन्म दिया। बाद में वह उस राज्य का मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य के विकास के नाम पर उसने अपने मित्र कोडानी को बड़े ठेके सौंपे और राज्य की संपत्ति की लूट की। उसका मित्र कोडानी मीडिया को अपने नियंत्रण में रखता था, अपने प्रिय मित्र को मीडिया में बढ़ावा देता था ताकि उसका खराब नाम न बने। लोग भी इसे सच मानते थे। नदाद्री और उसका मित्र कोडानी दोनों सिंधु के प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते थे। उन्होंने देश के कई मीडिया संस्थानों को खरीद लिया और नदाद्री को एक महान नेता और सौराष्ट्र को किसी से बेहतर विकसित करने वाला दिखाने के लिए नकली मीडिया के माध्यम से सिंधु के लोगों को विश्वास दिलाने की कोशिश की। सिंधु चुनाव में नदाद्री की पार्टी को अधिक सीटें मिली। नदाद्री की पार्टी उस धार्मिक उग्रवादी संगठन के नियंत्रण में काम करती थी। चूंकि नदाद्री उस संगठन का समर्थक था, उसे सिंधु का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उसने हवाई अड्डे, बंदरगाह और कई सरकारी संस्थानों को निजीकरण के नाम पर अपने प्रिय मित्र कोडानी को बेच दिया। इसी तरह 10 साल बीत गए। लोग नदाद्री की धोखाधड़ी को जानते थे, लेकिन चुनाव फिर से आने पर वह हारने वाला था। इसलिए उसने वोटिंग मशीनों को बदलने की कोशिश की। लंबे समय तक चुनाव की योजना बनाकर चुनाव के बाद वोटिंग मशीनों को बदल दिया, लेकिन वह मामूली बहुमत से जीता। इस चुनाव में नदाद्री ने जीतने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उसने कहा, मैं अपनी मां से पैदा नहीं हुआ, मैं सीधे आकाश से गिरा हूं, मैं भगवान हूं, कई बच्चे पैदा होंगे जो आपकी संपत्ति लूटेंगे, जैसी कई विवादास्पद बातें कही। अधिकांश लोगों ने नदाद्री की बातों को समझा, लेकिन मशीन के जादू से वह प्रधानमंत्री बन गया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उसने लोगों को अच्छी सरकार नहीं दी, बल्कि उसी धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया। अब उसकी सरकार से लोग थक चुके थे, इसलिए चौथे चुनाव में किसी भी तरह से उसे हराने का फैसला किया और उसे हरा दिया। नदाद्री को हराने के बाद लोगों ने नया नेता चुना, एक ऐसा संगठन बनाया जिससे पिछले गलतियां दोबारा ना हो और खुशी खुशी जीवन बिताया। हमें एक बात समझनी चाहिए, ज्ञान और बोलने की क्षमता रखने वाले ही मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। समस्याओं को हल न कर सकने वाले संगठन नफरत और युद्ध पैदा करते हैं। मूर्खतापूर्ण बातें करने वालों और ऐसे संगठन चलाने वालों में कोई बड़ा अंतर नहीं है।